हेलो फ्रेंड्स। आप एक अच्छा स्टॉक परचेज कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, ओके। बट उसमें भी आप पैसे गंवा सकते हो। और इसका रीज़न ये नहीं है कि आपने एक गलत कंपनी चूज की अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। इसका रीज़न मोस्टली ये होता है कि हाउ यू परफॉर्म आफ्टर परचेजिंग दैट स्टॉक, मतलब आप कैसे बिहेव करते हो उस स्टॉक के साथ। दैट्स द मेन रीज़न कि हाउ मच यू आर गोइंग टू मेक विद दैट स्टॉक, और उसका उस कंपनी के साथ या कितना आप लूज करने वाले हो। क्योंकि स्टॉक इज द सेम सेम नंबर, सेम सिंबल और सेम कंपनी, राइट, बट दो डिफरेंट पर्सन्स के लिए उनको अलग अलग टाइप का रिजल्ट आता है उस स्टॉक पे। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों सेम स्टॉक के साथ बिहेव डिफरेंटली करते हैं, ओके। तो कुछ पॉइंट्स है मेरे पास जो हम लोग बात कर सकते हैं इसके बारे में। तो पहला जो सॉर्ट ऑफ बिगेस्ट लाई इन द स्टॉक मार्केट इज है कि गुड स्टॉक इक्वल टू गारंटीड प्रॉफिट, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि व्हेन यू परचेज द गुड स्टॉक, दैट कैन आल्सो करेक्ट विद द मार्केट। जब भी मार्केट साइकिल आता है, इट कैन आल्सो गोइंग टू करेक्ट, मतलब 20-30%, 40% इट कैन आल्सो फॉल। सो दीज आर द पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट, राइट। और आपने अगर ऐसा सोचा कि मैंने एक अच्छा स्टॉक लिया है और वो अभी अब गिरने ही वाला नहीं है, मतलब उसका प्राइस नीचे नहीं आने वाला है, तो फिर आप, दैट्स द इनकरेक्ट वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द स्टॉक और द बिजनेस, ओके। सेकेंड इज मिस स्टैंडिंग वॉलेटिलिटी। सो जो पहला पॉइंट मैं बात कर रहा था उसी से थोड़ा लिंक करता है ये पॉइंट, कि आपने स्टॉक लिया है और उसके बाद आप सोच रहे हो कि इट विल जस्ट गो अप अप अप, ओके, कभी ये नीचे नहीं आने वाला, ओके। थोड़ा नीचे आया तो आप पैनिक करने लगते हो एंड सारी चीज़ें होने लगती है। तो दिस इज द थिंग दैट इज मोस्टली मिसअंडरस्टूड, कि स्टॉक, आपने स्टॉक परचेज किया है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बस ऊपर ही जाएगा। थर्ड इज नो होल्डिंग एंड द एग्जिट स्ट्रेटजी। सो मतलब इसमें क्या है कि इट्स नॉट ए सॉर्ट ऑफ द ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स अबाउट कि जब आपने एक स्टॉक परचेज किया है तो आपने उस बिजनेस में पैसे लगाए, ओके। अभी आपके पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि हाउ यू आर गोइंग टू जज दैट बिजनेस, उसका परफॉर्मेंस कैसे जज करने वाले हो और किस बेस पे उसको होल्ड करने वाले हो, वो आपको एक फ्रेमवर्क बनाना होगा, ओके। एंड सिमिलरली आप कब उस स्टॉक से एग्जिट एग्जिट करने वाले हैं, कैसे आप एग्जिट करने वाले हो, आप पार्सल एग्जिट करने वाले हो कि पूरा एग्जिट करने वाले हो, और व्हाट वुड बी दोज पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे आप उस बिजनेस से अपने पैसे निकाल लोगे। सो दिस इज another thing that you need to take care when you are investing in a good companies or good stocks, okay. Next point is emotional investing. So this is more like कि आपने एक एक्साइटमेंट में स्टॉक लिया, ओके, बट वो नीचे आने लगा, अभी आपका एक्साइटमेंट खत्म हो गया, आपने वो स्टॉक बेच दिया। तो ऐसा नहीं करना है स्टॉक मार्केट में बिहेव। यू नीड टू बिहेव लाइक ए मैच्योर पर्सन इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज डाइवर्सिफिकेशन, ओके। सो इसमें क्या है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, आई फील, मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट अबाउट द स्टॉक मार्केट, की डाइवर्सिफिकेशन, कितने स्टॉक्स लेने हैं मेरे को, 10 लेना सही है, 5 लेना सही है। कोई कोई बोलते हैं कि 2 ही स्टॉक में लेके सारे पैसे लगा दो, कोई बोलते हैं कि लेते जाओ, अच्छी कंपनीज को लेते जाओ, ठीक है। बट व्हाट आई फील इज यू शुड बी परचेजिंग दोज कंपनीज जो आप अच्छे से समझते हो, इनके बिजनेसेस को आप अच्छे से समझते हो, उन बिजनेसेस में आपको पैसे लगाना चाहिए। बाकी किसी दूसरे में आपको पैसे नहीं डालने चाहिए। मतलब डाइवर्सिफिकेशन में आपको ये नहीं देखना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स, कितने नंबर ऑफ कंपनीज में मैंने पैसे लगाए, बट यू शुड बी लुकिंग एट कि कौन कौन से बिजनेसेस में मैंने पैसे लगाए हैं और क्या मैं वो सारे बिजनेसेस को अच्छे से समझ रहा हूँ। और उसमें से कुछ भी है जो आप अच्छे से नहीं समझ रहे हो ना, देन यू शुड, आई फील दैट probably exit from that business. So this is the way you should be diversifying your money in the stocks, okay. So these are the points एक छोटा सा वीडियो में I want to talk with you, because मोस्टली देखा गया है कि स्टॉक मार्केट में जो तेज लोग होते हैं ना, दे आर नॉट गोइंग टू मेक मनी,
मतलब बहुत सारी डिग्रियों के साथ जो आते हैं स्टॉक मार्केट में, दे आर नॉट गोइंग टू मेक मनी बिकॉज दे थिंक्स दैट दे नो एवरीथिंग, और वो पेशेंस नहीं रख पाते हैं एंड ऑल दोज प्रॉब्लम हैपेंस, ओके। बट स्टॉक मार्केट रिवार्ड्स ओनली दोज पीपल जो पेशेंस से काम करते हैं, डिसिप्लिन से काम करते हैं, उनको वही पैसे बना पाते हैं स्टॉक मार्केट में। So these are the points that you need to take care while investing in the market, or while judging the good business, and then thinking about if you can add more or partial exit or the full exit from that business. These are the points you can take care on that one. Okay, thank you.